तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। तो विपक्ष एक तरफ जहां अपनी तैयारियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है। बता दें कि न्यूज़ डे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से खास बातचीत की है। कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, देखा जाए तो पीडीए स्कूल का जो मुद्दा है विपक्ष पूरे दमखम के साथ उठाना चाह रहा है। क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी और आपके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। विपक्ष के लोग हमेशा परिवारवाद की राजनीति किए हैं, उसी पीडीए पाठशाला की बात कर रहे हैं। पीडीए अ से अखिलेश पढ़ाना चालू किए हैं, डी से डिम्पल पढ़ाना चालू किए हैं, अब इसे परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यही इनका पीडीए पाठशाला है। और देश संविधान से चल रहा है और देश में 140 करोड़ लोग हैं, प्रदेश में 25 करोड़ लोगों की आबादी है। तो 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है, न कि अखिलेश और डिम्पल के परिवार के लिए काम कर रही है। इनकी सरकार जब भी रही है तो ये हमेशा अपने परिवार के, अपने जाति को बढ़ावा देने का काम किए हैं। ये सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार का मकसद है कि 25 करोड़ लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की व्यवस्था कराना, ये सरकार का काम है। अगला सवाल ये है कि विपक्ष का ये आरोप है कि सत्र बहुत छोटा है। बलिया से लेकर बुंदेलखंड डूबा हुआ है बाढ़ के पानी में, और सरकार सिर्फ 4 दिन का सत्र चला रही है कि ठीक से जो जन समस्याएं हैं वो भी ना आ पाएँ हाउस में। देखिए, ये वो लोग हैं, जब सहारनपुर में दंगे हो रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, तो सैफई में नाच देख रहे थे बैठ करके। सरकार उनकी थी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि अमन चैन कैसे हो, दंगे रुके, मारकाट रुके। उसके रोकने के बजाय ये लोग नाच देख रहे थे सैफई महोत्सव करा करके। और एनडीए सरकार जिन जिन जिलों में बाढ़ है, पूरी ताकत के साथ मंत्री लगाए गए हैं। सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश है कि वही डेरा डाले हुए हैं और वहाँ के अधिकारियों से बराबर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश बराबर मॉनिटरिंग खुद वो कर रहे हैं। और हर इशू पर सरकार पूरी ताकत के साथ 25 करोड़ आबादी के लिए काम कर रही है। देखिए, ये वो लोग हैं, जब सहारनपुर में दंगे हो रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, तो सैफई में नाच देख रहे थे बैठ करके। सरकार उनकी थी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि अमन चैन कैसे हो, दंगे रुके, मारकाट रुके। उसके रोकने के बजाय ये लोग नाच देख रहे थे सैफई महोत्सव करा करके। और एनडीए सरकार जिन जिन जिलों में बाढ़ है, पूरी ताकत के साथ मंत्री लगाए गए हैं। सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश है कि वही डेरा डाले हुए हैं और वहाँ के अधिकारियों से बराबर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश बराबर मॉनिटरिंग खुद वो कर रहे हैं। और हर इशू पर सरकार पूरी ताकत के साथ 25 करोड़ आबादी के लिए काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री सुनील कुमार शर्मा परिवार सहित रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान मस्जिद में हुए डिम्पल यादव के अपमान पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक नारी का अपमान हुआ जो कि उनकी पत्नी भी है। उनका धर्म है अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करें। अखिलेश जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक नारी का अपमान है और वो उनकी पत्नी भी है। उनका धर्म है कि अपनी पत्नी की मान सम्मान की रक्षा करें, और उनका दायित्व है कि वो नारी के सम्मान के प्रति उनको रक्षा करनी चाहिए। उनका ना बोलना बहुत ही निराशाजनक है। मथुरा में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार पांव पसार रहा है। कैसी घाट होकर होने वाली परिक्रमा मार्ग को पानी आने की वजह से श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने बंद कर दिया है। तो साथ ही यमुना किनारे स्टीमर और नाव चलाने वाले नाविकों को भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। डीएम सीपी सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लोगों को अलर्ट किया है। बताया जा रहा है कि 24 से अधिक गाँवों में यमुना का पानी घुस चुका है। ये पानी कब आया है? पानी कल रात से आया है। तो पूरी कॉलोनी में पानी आ गया, यही पानी है? पूरी कॉलोनी में पानी है। आया है
और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं और इस बात से मैं कई बार एक्शन का नाम है सिंचाई विभाग से भी बात कर चुका हूँ, इसका एस्टीमेट जल्दी भेजो इसको पास कराने के लिए, पर जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। पर किसी भी अधिकारी ने, किसी भी का नाम है विधायक और एमपी ने इसको संज्ञान में लिया। ये गांव पहले से परेशान है। पिछले साल 3 साल पहले ये बस सड़क टूटी थी, आज तक इस सड़क का कोई भी कार्य प्रगति में नहीं आया। इवन मिट्टी भी डलवा देते तब भी क्या नाम है गाँव का आना जाना सुविधा बंद नहीं होती। इलाकों में हो रही बारिश का जो पानी है वो अब मैदानी इलाकों में दस्तक दे चुका है। इस समय यमुना उफान पर है, रौद्र रूप है। 165.36 मीटर उसका जो गहराई है वो नापी गई है। प्रशासन का कहना है कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है। हालांकि हमने जो हमारी टीमें हैं उसको पूरी तरह अलर्ट पर रखा है, लेकिन जिस तरीके से यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि ताजेवाला बांध और ओखला बांध से कई क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है और जिसके बाद यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर केसी घाट के समीप की है। यहाँ होकर जो परिक्रमार्थी थे वो परिक्रमा लगाया करते थे, लेकिन अब इस समय इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है, पूरा जलमग्न हो गया है और यहाँ जो स्टीमर और जो नावें हैं वो पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जो जनजीवन बंद कर दिया गया है, पूरा जलमग्न हो गया है और यहाँ जो स्टीमर और जो नावें हैं वो पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जो जनजीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहाँ जो पशुओं के लिए जो किसान चारा लेकर जाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लिंक रोडों पर भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ का जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं वृंदावन में केसी घाट हो या फिर यमुना से सटी कॉलोनी, उनमें भी पानी ने दस्तक दे दी है। यमुना से सटी कॉलोनी में भी पूरी तरह पानी भर गया है। वहाँ के रहने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ में ज्वेलर्स की बंद दुकान में चोरी हुई है। सोना और 4 किलो चांदी लेकर चोर फरार हो चुके हैं। 90 लाख की कीमत बताई जा रही है। दुकान के ताले तोड़कर घुसे 2 चोर, चोरी कर दुकान को नए तालों से लॉक कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कागजी बाजार की ये पूरी घटना। तो सोना और 4 किलो चांदी लेकर चोर फरार हो चुके हैं। बंद ज्वेलरी शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। 90 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है, जहां पर दुकान के पहले ताले तोड़े गए, उसके बाद चोर अंदर दुकान में घुसते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद एक नया ताला लगा देते हैं दुकान के बाहर। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।